एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सीता सिर्फ 7 साल की थी, उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से सीता की दुनिया ही बदल गई। उसके पिता रामू बहुत गरीब थे और काम में लगे रहते थे। कुछ साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम था कमला। शुरू में कमला सीता से प्यार से बात करती, उसे खाना देती, बाल सहलाती। सीता को लगा अब उसे फिर से माँ मिल गई है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। भाग 2 असली चेहरा। कुछ महीनों बाद ही कमला का व्यवहार बदल गया। अब वो सीता से कहती, अरे कामचोर, सुबह सुबह उठकर झाड़ू क्यों नहीं लगाया। धीरे धीरे सीता से घर का सारा काम करवाया जाने लगा। सुबह 5 बजे उठना, पानी भरना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, और अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो डांट, ताने और कभी कभी थप्पड़ भी। उसी घर में कमला की अपनी बेटी पिंकी भी थी। पिंकी अच्छे कपड़े पहनती, खेलती, हंसती। और सीता, वो चुपचाप कोने में बैठकर अपने आंसू पोंछती रहती। भाग 3 सबसे बड़ा जुल्म। एक दिन सीता को तेज बुखार था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन कमला ने कहा, नाटक मत कर, काम कर वरना खाना नहीं मिलेगा। सीता किसी तरह उठी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। काम करते करते अचानक वो गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन कमला ने सिर्फ इतना कहा, उठ, ड्रामा मत कर। उस दिन सीता का दिल पूरी तरह टूट गया। भाग 4 पिता की अनदेखी। शाम को जब उसके पिता घर आए, सीता दौड़कर उनके पास गई। बाबा, मुझे बहुत बुखार है। लेकिन कमला ने बीच में ही कहा, ये तो पूरे दिन आराम करती है, काम से बचने के बहाने बनाती है। पिता ने गुस्से में आकर सीता को ही डांट दिया। उस रात सीता चुपचाप रोती रही। उसे लगा अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं। भाग 5 किस्मत बदलने का दिन। कुछ महीनों बाद गांव में एक रिश्ता आया। शहर से एक लड़का राज अपने परिवार के साथ लड़की देखने आया। कमला ने अपनी बेटी पिंकी को सजाया। लेकिन जब सबकी नजर सीता पर पड़ी, वो उसकी सादगी पर फिदा हो गए। राज की मां ने कहा, हमें यही लड़की पसंद है। कमला का चेहरा उतर गया, लेकिन मजबूरी में उसने हाँ कर दी। सीता को विश्वास ही नहीं हुआ। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। भाग 6 शादी और नया घर। शादी बहुत सादगी से हुई। सीता जब ससुराल पहुंची, उसका दिल डर से भरा था। उसे लगा कहीं यहां भी वही सब न हो। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी अब ये घर तुम्हारा है। ये सुनकर सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। भाग 7 ससुराल का प्यार। यहां सब कुछ अलग था। सास उसे प्यार से समझाती, ससुर उसका हाल पूछते, पति राज उसका ख्याल रखता। राज ने एक दिन कहा, सीता तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सीता ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया। धीरे धीरे वो हंसने लगी। उसके चेहरे पर चमक लौट आई। सीता के पिता और सौतेली माँ उसके घर आए। दोपहर का समय था। हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। सीता रसोई में काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। सास ने आवाज लगाई, सीता देखो कौन आया है।
सीता ने हाथ पोंछे। दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई अनजाना अंदेशा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी लग रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें एकदम ठहर गईं। सामने उसके पिता खड़े थे और उनके पीछे कमला। सीता का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाई। पुरानी यादें एक एक करके सामने आने लगीं। वो ठंड की सुबह, वो बुखार में भी काम करना, वो डांट, वो अपमान। सास ने पीछे से कहा, अरे अंदर तो बुलाओ। सीता ने खुद को संभाला। आइए, अंदर आइए। रामू अंदर आए। चारों तरफ देखा। घर साफ सुथरा था, सजा हुआ था। उनकी आंखों में गर्व और पछतावा दोनों थे। कमला चुप थी। पहली बार उसके चेहरे पर अकड़ नहीं थी, बस डर और शर्म थी। सीता पानी लेकर आई। गिलास पकड़ाते वक्त उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। रामू ने उसका हाथ पकड़ लिया। सीता, बेटी। उनकी आवाज भर्रा गई। सीता ने धीरे से हाथ छुड़ाया। बैठिए। घर में सन्नाटा छा गया। राज और उसकी मां भी वहीं बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक रामू रो पड़े। बेटी, मुझे माफ कर दे। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने कभी तेरी बात नहीं सुनी, हमेशा तेरी मां की बात मानता रहा। सीता चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो उन्हें रोक रही थी। कमला ने धीरे धीरे कहा, सीता, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। मैंने तुझे कभी बेटी नहीं माना। आज समझ आया, गलती मेरी थी। सीता का दिल भर आया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मां, जब मैं रात को रोती थी, आपने कभी पूछा नहीं। जब मुझे बुखार था, तब भी आपने मुझसे काम करवाया। मैं बस इतना चाहती थी कि कोई मुझे एक बार गले लगा ले। कमला जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। सास ने थोड़ा सख्त होकर कहा, बस करो अब। पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा। सीता चौंक गई। सास आगे बोली, अब ये हमारा घर है, यहां शांति रहनी चाहिए। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे सास का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो सास प्यार से बात करती थी, अब छोटी छोटी बातों पर टोकने लगी। सीता, ये सब्जी इतनी फीकी क्यों है। तुम्हें ठीक से काम करना नहीं आता क्या। सीता चुप रहती। पहले उसने सोचा, शायद मेरा ही गलती है, लेकिन ये रोज होने लगा। एक दिन सास ने पड़ोसन के सामने कहा, आजकल की बहुएं बस नाम की होती हैं। सीता अंदर खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल फिर से टूटने लगा। धीरे धीरे राज भी बदलने लगा। वो पहले की तरह हंसता नहीं था, अब अक्सर चुप रहता। एक दिन उसने कहा, सीता, थोड़ा ध्यान दिया करो। मां ठीक ही कह रही हैं। ये सुनकर सीता के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वो भी आज उसके खिलाफ खड़ा था। उस रात सीता बहुत रोई। आंगन में बैठकर आसमान को देखती रही। भगवान, मैंने क्या गलती की है। क्या मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। हवा चल रही थी, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसका दिल अंदर से जम चुका था। अगले दिन वो चुपचाप काम कर रही थी।
तभी उसने सास को फोन पर कहते सुना, बहुत सिर पर चढ़ गई है, अब इसे नीचे लाना पड़ेगा। सीता समझ गई, ये सब जानबूझकर हो रहा है। उस दिन पहली बार उसने अपने आंसू पोंछे, आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, अब बस, अब मैं खुद को साबित करूंगी। उस दिन के बाद सीता बदल गई। अब वो पहले से भी ज्यादा ध्यान से काम करने लगी, हर चीज परफेक्ट करने लगी। खाना इतना स्वादिष्ट बनाती कि खुशबू पूरे घर में फैल जाती। घर इतना साफ रखती कि हर कोई तारीफ करता। लेकिन सास फिर भी कुछ न कुछ निकाल ही लेती। एक दिन अचानक घर में 6-7 मेहमान आ गए। सास ने जानबूझकर कहा, आज सारा खाना सीता ही बनाएगी। सीता समझ गई, ये एक परीक्षा है। उसने गहरी सांस ली और पूरी लगन से काम में लग गई। रसोई में घंटों मेहनत की, पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। जब खाना परोसा गया, पहला कौर खाते ही सब चौंक गए। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना, बहू तो कमाल है। राज भी हैरान था। उसने पहली बार गर्व से सीता को देखा। सास चुप हो गई, उसके पास कुछ कहने को नहीं था। उस रात राज धीरे से सीता के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। सीता ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में दर्द भी था और जीत भी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास का दिल भी पिघलने लगा। एक दिन वो खुद आई और बोली, सीता, मैं गलत थी। मैंने तुझे परखने की कोशिश की, लेकिन तू हर बार सही निकली। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुश थी। समय बीता। सीता ने अपने हुनर से घर में ही सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा। लोग कहने लगे, सीता बहुत मेहनती और समझदार है। कुछ महीनों बाद घर में एक नई खुशी आई। सीता मां बनने वाली थी। पूरा घर खुश था। और जब उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, उसने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं तुम्हें कभी वो दर्द महसूस नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक विश्वास। अब मेरी जिंदगी सच में बदल चुकी है।